तो बात अब अयोध्या पर्व की। तो 22 जनवरी को विदेशों में भी धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर वीएचपी की योजना है कि करीब 55 देशों के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया जाए। 55 देशों में वीएचपी से जुड़े लोग विदेशों में रह रहे भारतीयों को लेकर ये प्लान तैयार कर रहे हैं। विदेश में रह रहे भारतीय जो 22 जनवरी को अपनी नजदीकी मंदिर में जाकर समारोह मनाएंगे, इस तरह की तैयारी अब वीएचपी कर रही है। ऐसा लगता है कि जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां ये आयोजन होगा, पर अक्षत बांटना, लोगों को निमंत्रण करना के कार्यक्रम देखना है और मंदिरों में कार्यक्रम होना, यह तो 50 से अधिक देशों में होगा। अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है उसमें 500 से ज्यादा स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा। तो मैं सोचता हूं कि जहां हिंदू रहता है वहां सब जगह, और 50 देशों में अक्षत वितरण करना, उनको निमंत्रण करना कि घर में बैठ के नहीं देखना, सामूहिक देखना है, उन सबका मंदिर में आना और सामूहिक देखना, ऐसा कार्यक्रम 50 देशों में होगा। इतने ही देशों के, माने 85 देशों के लगभग 100 महानुभावों को हमने 22 जनवरी को अयोध्या में भी आमंत्रित किया है। इसलिए 50 देशों का प्रत्यक्ष उपस्थिति 22 जनवरी को अयोध्या में, 85 देशों में इसको लाइव देखे जाने की बात, और उन सब 160 देशों में जहां हिंदू रहते हैं इसको सेलिब्रेट करना, ऐसा हमको लगता है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के मंदिर की रात के समय की तस्वीरें जारी की हैं। इसमें कुबेर किला पर जटायु की प्रतिमा लगाई गई है। राम मंदिर की तस्वीरें लोगों का मन मोह रही हैं। तो रात के वक्त राम मंदिर कैसा दिखाई पड़ रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कुबेर किला पर जटायु की प्रतिमा लगाई गई है जो बेहद ही खूबसूरत लग रही है, और प्रभु राम का मंदिर दिव्य भव्य आकर्षक दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान रामलला के नव्य मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वज दंड अयोध्या पहुंच चुका है। आपको बता दें कि रामलला के मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है और इस शिखर पर 44 फीट का ध्वज दंड लगाया जाएगा। जमीन से 220 फीट ऊंचाई पर लहराया धर्म ध्वज लहराएगा। श्री राम ध्वज स्तंभ अहमदाबाद से अयोध्या पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में काशी के मेवों से रामलला का भोग लगाया जाएगा, और इसके लिए वाराणसी के गोला मंडी से मेवे और औषधियां अयोध्या के लिए भेज दी गई हैं। गोला मंडी से अयोध्या के लिए 60 किलो ड्राई फ्रूट्स, मसाले और औषधियां भेजी गई हैं। भगवान राम के लिए यह सामान भेजकर कारोबारी खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। मसाले और जड़ी बूटियां गई है, जिस टाइप से ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश, मखाने, गरीगोले इत्यादि सामान ये सब गए हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और भी काफ़ी सामान यहाँ से गए हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला है, पीतल के सामान है, काफ़ी सामान रामलला के लिए गए हैं। और अमरोहा के वसीम के हाथों से बनी टोपी राम भक्तों के सिर पर सजेगी। उसे उद्घाटन वाले दिन पहने जाने वाले जय श्री राम वाली टोपियां बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है। वसीम की माने तो उसे 40,000 टोपियां भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ लिखकर बनाने का ऑर्डर दिल्ली से मिला है, जो टोपियां अयोध्या जाएंगी और भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन वाले दिन भक्त पहने नजर आएंगे। ये जय श्री राम जी का वो ऑर्डर आया हुआ, टोपी अचानक ऑर्डर आए हैं ये सदर बाजार दिल्ली से, और एक रोज भी मिली है 1 महीने के लिए। वैसे और काम चल रहा है तो होली वगैरह का टोपी बना रहे हैं। ये जो है इसके काम के मिलने से बहुत खुशी हुई है। जय श्री राम की टोपी है, अयोध्या जाएगी, जय श्री राम जी के मंदिर पे जाएगी, हम भी खुश हैं।
और इसको हम बना रहे हैं। देश के कोने कोने से राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में कर्नाटक के आधुनिक गांधी के नाम से मशहूर मुत्तना तिरलापुरा कर्नाटक से अयोध्या पैदल जा रहे हैं। वो 9 दिसंबर 2023 को पैदल रवाना हुए और लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इसी क्रम में वो प्रयागराज पहुंचे। यहां संगम तट पर महात्मा गांधी की वेशभूषा में लोगों को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण भी दिया। मैं भी कर्कीकट्टी चोटा गांव से ये भारत देशवासियों के लिए सबको अच्छा होने का, सुख शांति समृद्धि सबको पालन करने का भगवान, ये मेरा संकल्प है। कर्कीकट्टी से 2000 किलोमीटर होता है कम से कम। मेरे को भगवान कितना शक्ति दिया उतना मैं प्रयत्न कर रहा है जी। अभी प्रयागराज को आ गए जी। कल सुबह सुल्तानपुर अयोध्या राम मंदिर ऐसा रोटेशन में जा रहे जी। और अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का काम जोरों पर है। आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता लोगों को निमंत्रण देने घर घर जा रहे हैं। हम आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है इटावा और रायबरेली की। जगह जगह लोग भजन कीर्तन करते हुए घर घर पूजित अक्षत देकर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण घर में देखने और दीपावली मनाने का आग्रह लोगों से करते दिखाई दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए धर्मनगरी चित्रकूट के प्रमुख संत महंतों को आमंत्रण मिला है और न्योता मिलने के बाद संत समाज में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि प्रभु श्री राम के विग्रह प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिलने के बाद वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। इन संतों ने अयोध्या जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हर्षोल्लास हो रहा है कि कितने लोगों के बलिदान के पश्चात, कितने समय के पश्चात 500-600 वर्षों का काल खंड व्यतीत हो गया। हमारे बहुत से साधु संत ये कल्पना लेकर के यहाँ से चले गए, जैसे परमहंस जी थे, अनेक ऐसे अवैधनाथ जी, कि रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो। आज वह पावन शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो हम ही क्या, हमारे सारे संतगण, हमारी सारी श्रद्धालु जनता जनार्दन, हमारे शिष्यगण बहुत ही प्रसन्न हैं